नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए जो कार्यपत्रक आया हुआ है 2/2/2022 के लिए हिंदी विषय में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से यह भेजा गया है। यहाँ पर मेरे संघ की औरतें नामक पाठ से यह कार्यपत्रक यह गद्यांश यहाँ पर एक बार फिर से, इससे पहले भी कुछ और भी कार्यपत्रक आ चुके हैं, उनको उम्मीद है कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा और उन्हें समझ लिया होगा। यदि आपने उन सभी को नहीं देखा हुआ है तो इसी चैनल में और भी वीडियो हैं, उनके माध्यम से आप ज़रूर देख लीजिए। नहीं तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यदि नहीं देखेंगे तो यह आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा कि इसमें क्या है या इस पाठ में क्या है, और जो लेखक मृदुला गर्ग जी है वे क्या कहना चाहती है उसको नहीं जान पाएंगे। तो ज़रूर देखिए। अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए इसको पढ़ता हूँ और अंत तक इसको भी सुनिए, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो जब माँ जी ने उस समय पर चोर को पकड़ लिया था, कहा था कि सभी पुरुष वहाँ पर जितने भी थे वे सभी शादी में गए हुए थे और सारी महिलाएं घर पे थी, और घर पर क्या चल रहा था भाई? नाच गाना चल रहा था। और दादी जो थी, माँ जी जो थी, वो सो रखी थी किसी दूसरे कमरे में, अपने कमरे में ना सोकर वो किसी और कमरे में सो गई थी। और वह ऐसा दिन बहुत मुश्किल से आता था, लेकिन उस दिन सो गई, और चोर जो था वह वहीं घुसा जहाँ पर वे सो रखी थी। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। उनकी नींद खुल गई। पकड़ा नहीं, चोर जैसे ही घुसा तो उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने पूछा कि कौन? किसने पूछा? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। तो चोर ने भी ऐसा ही जवाब दिया, बोला जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक क्या सा असंगत जवाब दिया। पानी पिला, पानी पिला, माँ जी ने कहा। तो चोर को माँ जी ने कहा कि पानी पिला। तो वो चोर बोला जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तो चोर एकदम झिझक कर रह गया। उसने कहा कि भाई अब तो पानी मतलब पकड़े जाने की नौबत आ गई है, तो अब क्या करें? तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। तो जो कुएं से पानी निकालना था उसको छानना भी था, और बोला साथ में बोला कि इस लोटे में लेके आ और उसको छान कर लाना। तो चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। ठीक है, तो अब वह सोच रहा है कि उन्होंने कैसे जान लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है, और कमर में भांग, और कमर में उसने भांग भी बांध रखी थी। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। अच्छा, चोर को उनकी खबर भी थी कि उनके तार, जो लोग कहते कि उनके उनके तार थे, किससे जुड़े थे? भगवान से जुड़े थे। तो उसको भी यह जानकारी थी, यह खबर उसे भी थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन ना हुआ उसी से, कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। अब चोर बोल गया। ठीक है, मारे घबराहट हुआ। धर्म संकट में चोर सच कह गया। तो चोर डर के मारे वहाँ पर घबरा कर बोल गया कि पर मैं तो चोर हूँ। ठीक है, हुआ करे। माँ जी ने क्या कहा? हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, और हाथ रगड़ कर
धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो माँ जी ने भी उसी तरह से जवाब दिया कि जो लोटे के मुंह से कपड़ा मत हटाना और उस को सही से रगड़ना और साथ ही साथ कपड़े से छान कर ही पानी उसमें भरना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। तो चोर बोलता है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। तो कहा ना रगड़ कर धो लीजो, तो हाथों को रगड़ कर धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन दरा है जो पिलाएगा। अम्मा जी यह बात उससे कह रही है कि सभी तो नाच गाने में लगे हुए हैं, तो अब तू ही है और भगवान ही है, मुझे कौन पानी पिलाएगा। तो भगवान वहीं कहीं उन उसके बराबर में डरे हैं। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब देखिए, उन्होंने पानी तो पिया, आधा पानी पिया क्योंकि वो भर के ले आया था, और आधा उसको दे दिया। और जब उसने पी लिया तो बोला, अब हमने एक लोटे से पानी पी लिया है, अब हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब उसके बाद जवाब देती है कि चाहे तू चोरी कर बेटा या खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे। तो देखिए, उस चोर ने अपनी वो चोरी करना छोड़ दिया और खेतों में लग गया, जिस प्रकार वहाँ पर माँ जी ने कहा था। और बोला कि बुढ़ापे में जब वो बुजुर्ग हो गया था उस समय पर बोला, मैंने देखा, किसने, लेखक ने, जो लेखिका है मृदुला गर्ग जी, उन्होंने उसे देखा तो बोला, भला मानुस बूढ़ा लग रहा था, डरा डरा हैरान सा। इस तरह से वो लग रहा था क्योंकि वह खेती कर रहा था इस समय। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। ठीक है, एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो यहाँ पर लेखिका अपनी दादी और अपनी नानी दोनों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बातें बताई है कि दोनों किस तरह की थी। कि नानी की वजह से उन्हें देशभक्ति मिली और दादी की वजह से जो महिला होने का या लड़की होने का उस समय की जो स्थिति थी औरतों के प्रति, वह हीन भावना वाली थी और वह भावना भी नहीं रही। तो दोनों से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, कहने का मतलब यह है। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ को मैं कर देता हूँ, कुछ आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समय भी अधिक हो गया है शायद। कि पहला प्रश्न है, चोर किसके कमरे में घुसा था? तो वह घुसा था माँ जी के, ठीक है, दादी के, जो लेखिका की दादी है उनके। अगला है कि तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था? तो तर्क के साथ कैसे बताएंगे कि उन्होंने पहचान लिया था? क्योंकि अंधेरा था कमरे में और शायद दादी जो है आँख भी ना देख पा रही हो माँ जी, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके जो चाल रही होगी शायद उससे पहचान लिया होगा, क्योंकि जो घर का आदमी होता है वह दबे पाँव क्यों चलेगा भाई, है ना। तो यह भी हो सकता है। आप तर्क बताएंगे और लिखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वह लिखिएगा। अगला है कि चोर ने माँ जी की बात क्यों मान ली? क्यों मान ली? क्योंकि उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था कि
एक ही लोटे से पानी पी लिया है और अब तो हम क्या हो गए हैं, माँ बेटे हो गए हैं। तो अब बेटा अब तेरी मर्जी है, चाहे तो चोरी कर चाहे खेती कर। तो इसलिए वह मान गया। दूसरी बात कि वह उनके बारे में जैसी बात थी कि वे उनके तार जो है भगवान से सीधे जुड़े हुए हैं, तो वह भी एक रही होगी। लेकिन मेन बात यही है कि लोटे से पानी पीने के बाद उन्होंने यही बात कही। अगला देखते हैं कि माँ जी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा, कि उसने चोरी छोड़ दी और वह खेती करने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखिका, 5वां प्रश्न, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा, कि एक से देशभक्ति की भावना, देश प्रेम और जो आज़ादी की लड़ाई और इससे संबंधित जो बातें थी वो नानी से मिली, और जो दादी है दादी से क्या मिला था कि जो हीन भावना कभी उनके मन में कभी नहीं आई, एक लड़की होने पर भी। अब देखते हैं इससे संबंध ये गतिविधि है, इसको भी आपने करना है कि आप अपने परिवार की महिला सदस्यों से किस प्रकार प्रभावित हैं सोचकर बताइए, और सदस्यवार बातें लिखिए। तो सभी जो भी महिलाएं हैं आपके घर में, चाहे दादी हो चाहे नानी हो चाहे मम्मी हो चाहे चाची हो चाहे ताई हो, ठीक है, बहनें हो, कोई भी हो, तो उनके बारे में लिखिए और सबकी बातें लिखिए कि उनसे आप किस किस तरह से प्रभावित हैं, किसकी कौन सी बात अच्छी लगती है और किसकी कौन सी अच्छी लगती है। तो ये आपके लिए एक गतिविधि है, इसको भी अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी समझ में यह आ गया होगा पूरा पाठ अच्छे से, और इसका क्यों नाम रखा गया है कि मेरे संग की औरतें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय